दोस्तों आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ और बेसिक फंक्शंस को कवर करने वाले हैं। अगर बेसिक फंक्शन से रिलेटेड आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैक्स और मिन फंक्शन की। देखिए, मैक्स फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है वी यूज दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू इन द सिलेक्टेड रेंज। चलिए इसे लाइव करके देख लेते हैं। आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है इक्वल मैक्स और उसके बाद में डेटा की रेंज देनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कुछ सिटीज ली हुई है और उन सिटीज की सेल है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन सेल्स में से नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू सेल कौन सी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मुझे नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू सेल निकाल के दे देगा। अगर मैं इस डेटा में से मान के चलिए जैसे नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू सेल ये 100 बता रहा है, मैं 100 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 110, तो ऑटोमेटिकली वो बताएगा कि 110 जो है मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज के अंदर है। तो मैक्स फंक्शन क्या काम करता है, मैक्स फंक्शन नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हमारे डेटा में से निकाल के हमें देता है। उसी तरह से मिन जो होता है, मिन जस्ट उसका अपोजिट वर्क करता है, यानी कि आपको मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा आपके डेटा में से। इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है वी यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू इन द सिलेक्टेड रेंज। चलिए इसे भी लगा के देख लेते हैं। आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से टाइप करना है इक्वल मिन और उसके बाद में रेंज सिलेक्ट करनी है जिस रेंज में से आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो बताएगा आपको आपकी आपके डेटा के अंदर जो सबसे कम नंबर ऑफ वैल्यू है वो है 21। तो मैक्स और मिन फंक्शन है जिनके थ्रू आप नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या नंबर ऑफ मिनिमम वैल्यू अपने डेटा में से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि है नाउ और टुडे। बहुत ही इजी फंक्शन होते हैं दोस्तों। अगर आप सिंपली अपने कीबोर्ड से नाउ फंक्शन टाइप करेंगे और उसके बाद में आपको रेंज या सेल रेफरेंस भी नहीं देना होता है, इसमें ब्रैकेट को सिंपल क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको करंट डेट और करंट टाइम बताएगा कि क्या चल रहा है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखिए मुझे आज की करंट डेट और टाइम बता रहा है। उसके बाद में टुडे फंक्शन भी देख लेते हैं। टुडे फंक्शन जैसा कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिख ही रहा होगा, इट रिटर्न्स करंट डेट। मान के चलिए आप नाउ फंक्शन लगा रहे हैं तो आपको करंट डेट के साथ में टाइम भी दे रहा है। आप चाहते हैं कि आपको ऐसा फंक्शन लगाए जिसमें आपके पास में डेट ही आए और टाइम ना आए, तो आपको टुडे फंक्शन यूज करना होगा। जैसे ही आप टुडे फंक्शन यूज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको करंट डेट ये निकाल के दे देगा। चलिए नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ चलते हैं जो कि है डे, मंथ और ईयर। ये भी बहुत बेसिक और सिंपल फंक्शन होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डे, डे का जो डेफिनेशन है वो है वी यूज दिस फार्मूला टू एक्सट्रैक्ट द डे फ्रॉम द डेट। यहाँ पे मैंने सेम डेट 3 सेल्स में ली हुई है। इन तीनों सेल्स के लिए मैं एक सेल में डे निकालूंगा और फिर दूसरे सेल में उसी डेट का मंथ निकालूंगा और फिर ईयर निकालूंगा। तो जैसे कि आप डे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं डे फंक्शन टाइप करूंगा और इस सेल का रेफरेंस ले लूंगा जिस सेल में मेरी डेट लिखी हुई है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो मुझे इस डेट में से डे फंक्शन क्या करेगा, उस डेट का डे निकाल के देगा कि नंबर ऑफ डे क्या था उस डेट में, जो कि है 12। चलिए मंथ भी निकाल के देख लेते हैं। मंथ का डेफिनेशन आप नीचे देख ही रहे होंगे, वी यूज दिस फार्मूला टू एक्सट्रैक्ट द मंथ फ्रॉम डेट। आपको सिंपली टाइप करना है इक्वल मंथ और उसके बाद जिस डेट में से आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करना हो उस डेट के सेल रेफरेंस पे क्लिक करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको आपकी डेट में से मंथ निकाल के ये फंक्शन दे देगा। ईयर का डेफिनेशन वी यूज दिस फार्मूला टू एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम द डेट। सेम जैसे डे और मंथ वर्क करते हैं ऐसे ही ईयर फंक्शन भी वर्क करता है। आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से टाइप करना है इक्वल ईयर और उसके बाद में सेल रेफरेंस ले लेना है जिस डेट में से आप ईयर निकालना चाहते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको आपकी डेट में से ये ईयर निकाल के दे देगा कि उस डेट में क्या ईयर चल रहा था। तो डे, मंथ और ईयर जो फंक्शन है ये आपको आपकी करंट डेट में से डे, मंथ, ईयर निकाल के देते हैं। तो ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फंक्शंस थे दोस्तों जिनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आपको
एक्सेल में बेसिक फंक्शंस की भी नॉलेज होनी चाहिए और वो किस तरह से काम करते हैं ये पता होना चाहिए, ताकि जब एडवांस लेवल के एक्सेल पे आप आए तो इन बेसिक फंक्शंस का यूज उन एडवांस लेवल के फंक्शंस और फार्मूलोज में कर पाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।